अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती। आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी जिसको मैंने आप तमाम हज़रात को कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए से बताया था। तो वो मामला तो लिपट गया। चलिए अब इंशाअल्लाह पहले की तरह ही हमेशा वीडियो आती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम हज़रात को बताने वाला हूँ कि आप काइन मास्टर ऐप से नात शरीफ का स्टेटस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम हज़रात इस स्टेटस को देख ले, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जल्ला तकदीर इलाही है। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जल्ला तकदीर इलाही है। तो आप तमाम हज़रात ने इस स्टेटस को देखा। इसी तरीके का स्टेटस बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस स्टेटस को मैं काइन मास्टर ऐप से बनाने वाला हूँ। आप काइन मास्टर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद अगर आपके पास ऐसा है तो यहाँ पे आपको अपडेट लेटर पे ओके कर देना है। अपडेट लेटर पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको 3 साइज़ दिख रहा है, तो आपको यहाँ से बीच वाला ये साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। इस साइज़ को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो भी फ़ोटो सिलेक्ट करना हो आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मक्का मदीना और मज़ारात शरीफ का फ़ोटो वगैरह सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको दोनों हाथ से पकड़ के इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर चले आएंगे। इस पर चले आने के बाद इसको भी इस तरीके से बराबर कर देना है। इसके बाद इस पर ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये फ़ोटो बराबर है, इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी फ़ोटो वगैरह सब रहेगा इसको जो है आप इस तरीके से मिला करके बराबर से रख लेंगे। तो मैंने इस सब फ़ोटो को मिला लिया। इसके बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा। तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो ये फुल साइज़ हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे चलाना है। यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ पे कलर पे चलाना है। कलर पे चलाने के बाद इसका ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देंगे तो ये देख सकते हैं इसका साइड वाला कलर ख़त्म हो गया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद चलाना है। इधर चलाने के बाद ये देख सकते हैं शुरू हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे ख़त्म होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ख़त्म हो रहा है। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैंची पे चलाना है। इसके बाद यहाँ से ट्रिम टू राइट पे ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर इस तरीके से बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद जैसे ये ख़त्म होगा फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैंची पे चलाना है, ट्रिम टू राइट पे ओके कर देना है। इसी तरीके से आपको सबको मिला मिला करके ट्रिम कर लेना है। तो इस सबको मैंने मिला कर ट्रिम कर लिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसको जो है इस तरीके से पूरे एंड पे कर देना है, लास्ट में कर देना है। लास्ट में कर देने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद अप्लाई टू ऑल पे ओके कर देना है। अप्लाई टू ऑल पे ओके कर देंगे तो ये पूरा जो है सादा तरीके से हो जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा सादा हो गया है। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी में चलाना है। इसमें चलाने के बाद
फिर यहाँ पे चले आना है और इसको जो है 0 साइज़ पे कर देना है, पूरे 0 to 0 कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। 0 पे ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं इसका हरा कलर हो गया है, बाकी जो है ये सादा कलर मालूम हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इफेक्ट में चले आना है। इफेक्ट में चले आने के बाद यहाँ से इसका ये वाला इफेक्ट दे देना है। इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद सेटिंग में चलाना है। सेटिंग में चलाने के बाद इसको जो है इस तरीके से कम कर देना है। इसको 1 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद फिर ऊपर 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैक पे ओके कर देना है। सेंड टू बैक पे ओके कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद ये जो है इसका हरा वाला कलर ऊपर रह जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको सेव कर देना है। एकदम हाई क्वालिटी में आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से डिलीट कर देना है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर एडजस्टमेंट में चले आना है। फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसको फिर 0 पे कर देना है। 0 पे कर देने के बाद नीचे चले आना है। फिर अप्लाई टू ऑल पे ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देंगे तो इसका कलर जो है पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद मीडिया पे ओके करना है। मीडिया पे ओके करने के बाद फिर एक्सपोर्ट वाले फाइल में चलाना है। इस पर चलाने के बाद अभी जिस वीडियो को सेव किया था इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस पर ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं ये हरा कलर आ रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्रोमा की पे चले आना है। इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसको इधर कर देना है। इधर कर देंगे तो इसका जो है बीच से हरा वाला कलर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर ऊपर 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद इसका जो है डुप्लीकेट एज लेयर पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो इसका डुप्लीकेट हो गया है और लेयर में हो गया है। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद ये जो खाली जगह नज़र आ रहा है इसमें आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो ये जो है इसके नीचे चला जाएगा। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर 3 डॉट पे चलाना है। फिर डुप्लीकेट एज लेयर पे ओके कर देना है तो ये भी कॉपी हो गया है। इसके बाद इसको भी जो है इसी हिसाब से मिला करके रख लेना है। फिर 3 डॉट पे चलाना है। फिर सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर 3 डॉट पे चला आना है। फिर डुप्लीकेट एज लेयर पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर 3 डॉट पे चला आना है। फिर सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है और इसको भी बढ़ा देना है। तो इसी तरीके से मिला करके सबको रख लेना है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद फिर लेयर पे चला आना है। फिर मीडिया पे चला आना है। मीडिया पे चला आने के बाद फिर डाउनलोड फाइल में चले आना है। डाउनलोड फाइल में चले आने के बाद इसका मैं ये वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। इसके बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे चला आना है। नीचे चला आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। फिर यहाँ पे स्क्रीन पे टिक लगा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देंगे। अब इसको चला करके देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रहा है। इसके बाद फिर ऑडियो पे ओके करना है। ऑडियो पे ओके करने के बाद आपको जो भी ऑडियो डालना हो आप अपने हिसाब से ऑडियो डाल सकते हैं। ऑडियो पे ओके करना है। ऑडियो पे ओके करने के बाद प्लस वाले पे ओके कर देना है। प्लस वाले पे ओके करेंगे तो ये म्यूज़िक इसमें आ गया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब चला करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत अंदाज में ये स्टेटस बन करके तैयार हो गया है। अब इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से इसको HD क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेटस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख करके स्टेटस बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।